दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, टाइटल पर आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही सुना है। मामला गंभीर है। क्रीमिया के इलाके में रूस को डर यही था कि क्रीमिया के इलाके पर यूक्रेन हमला न करना शुरू कर दे। क्रीमिया रूस के लिए उसकी इज्जत है। क्रीमिया रेड लाइन है मॉस्को की, लेकिन क्रीमिया पर भी यूक्रेन ने हमला करना शुरू कर दिया है। पहली तो बड़ी खबर यह है। दूसरी तरफ क्रीमिया के इलाके में ही ईरान के एडवाइजर को, सैनिक को, जी हां, जो सैनिक भी है, एडवाइजर भी है, ट्रेनर भी है, उसको कत्ल कर दिया है यूक्रेन ने हमला करके। रिपोर्ट हर जगह आ चुकी है। ताजा रिपोर्ट यह है। इस रिपोर्ट के अनुसार बड़ी खबर है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान का जो ट्रेनर थे क्रीमिया के इलाके में रूस के सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिस पर नजर पूरी इंटेलिजेंस, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सबकी इंटेलिजेंस इस वक्त रूस के खिलाफ है। जो जरा सी भी मदद कर रहा है, सारी जानकारी उनके पास है। फौरन जानकारी यूक्रेन को दी गई, यूक्रेन ने हमला किया और ईरानी उस एडवाइजर, कमांडर, फौजी को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद धमकी भी दी है कि आप जो भी कार्रवाई करोगे उसका परिणाम भुगतना होगा और ईरान के लिए यह हमारी वार्निंग है। अब आप सोच के देखिए, क्या यूक्रेन की इतनी औकात है कि वो ईरान को धमकाए? नहीं। फिर बोल रहा हूं, यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन के अंदर कई सारे खबीस शैतानों की आत्माएं हैं, जिसमें अमेरिका, इजराइल है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन है। ये सभी वो देश हैं जो लगातार ईरान के खिलाफ यूक्रेन से काम करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है। अब आप कहेंगे कि ईरान ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? ईरान ने हथियार देने के बाद तक अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हां, हमने यूक्रेन के खिलाफ हथियार दिया। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ईरान अपने एक व्यक्ति को खोने के बाद ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, हमारे बंदे वहां ट्रेनिंग के लिए गए थे? नहीं कर सकता। ईरान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ जाएगा। उधर रूस के अंदर रूस की समर्थक 3 महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिया है कि यूरोप में बवाल खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये रूसी महिलाएं हैं जिन्होंने बाइडेन का फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार, यानी उनके इंतकाल में, जो इंतकाल के बाद जो काम होगा, वो सब ऑर्गेनाइज किया। पूरे यूरोपीय मीडिया में ये वायरल हो गई है और रूस की आलोचना शुरू की जा चुकी है। उधर यूके की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी है जो कि रूस को तोड़ने का काम कर रही है। अब रिपोर्ट सच्ची है या झूठी, यह आपके ऊपर है। रिपोर्ट आई है इसलिए बता रहा हूं। रूस में इसको लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है, लोगों के अंदर डर है। रूस के खिलाफ एक बड़ी रिपोर्ट यह आई है कि रूस की सेना, ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन की एजेंसी ने कहा है कि रूस की जो सेना है, पुतिन की जो सरकार है, वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यानी आसान कर देता हूं, एक लिस्ट तैयार कर रही है, जिस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो लोग रूस के अंदर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको सेना में शामिल किया जाएगा और सस्ते और छोटे हथियारों को लेकर भेज दिया जाएगा जंग में मरने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है रशिया? उसकी वजह बताई गई है। वजह यह बताई गई है कि एक तो बीमार लोग का जो रूस पर बोझ है वो कम होगा, और जो बीमार लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो एक नंबर जरूर है। बीमार लोगों को ये नहीं पूछेगा कौन कितने बीमार है, ये देखा जाएगा। अच्छा, 50,000 सैनिक मारे गए, अच्छा, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस पर बचाव कर सकता है रशिया कि मेरे तो 50,000 लोग मारे गए। वहां बीमार और ये सब नहीं पूछा जाएगा, आंकड़े काउंट होंगे। तो रूस ये 2 वजह से
बड़े फायदे को हासिल करना चाहता है। इस रिपोर्ट ने रूस में भगदड़ मचा दी है। पहले से ही लाखों लोग रशिया छोड़ चुके हैं। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं, स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए तड़प रहे थे। स्वीडन और फिनलैंड इस्लाम के खिलाफ कांड करते रहते हैं, इसलिए तुर्की ने कहा था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दोगान ने कहते कि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों शामिल हों। फिनलैंड के लिए तो राजी भी हो गया था तुर्की, लेकिन स्वीडन के लिए सीधा सीधा खिलाफ था। लेकिन इसकी वजह बता देता हूं, स्वीडन में कुरान पाक को खुलेआम जलाया गया और यह हरकत कई बार हुई। तुर्की ने इस पर नाराजगी जताई और स्वीडन के बॉर्डर की तरफ से पीकेके को काफी समर्थन मिलता है। बॉर्डर पर स्वीडन की जो सेना है वो पीकेके को निशाना नहीं बनाती। इन सब चीजों को देखते हुए तुर्की ने मना कर दिया था कि हम नेटो में शामिल स्वीडन को तो कम से कम नहीं होने देंगे। लेकिन स्वीडन के तेवर बदल गए। स्वीडन ने तुर्की के आगे हाथ जोड़ लिया था कि साहब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। उसके बाद स्वीडन ने पीकेके के खिलाफ कार्रवाई भी करी। फिनलैंड भी समर्थन में आ गया तुर्की के, दोनों नरम पड़ गए तो तुर्की राजी हो गया कि ठीक है। लेकिन अब टांग अड़ा दी है हंगरी ने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हंगरी ने कह दिया है कि हम नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड को 2023 में अप्रूवल देंगे, यानी शुरुआत में नहीं कहा है, वरना बात 1-1.5 महीने की थी तो ये रिपोर्ट ही नहीं बनती। दोस्तों, जहां जितनी तड़प नेटो में शामिल होने की स्वीडन और फिनलैंड की है, अब उसे और इंतजार करना पड़ेगा। वजह हंगरी ने नहीं बताई है कि वो क्यों राजी नहीं है, लेकिन हाँ, तगड़ा झटका है फिनलैंड और स्वीडन को। वैसे तो फेसबुक का असली चेहरा भारत में रहने वाले लोग देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से भाजपा के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान और एक जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नफरत फैलाने में भाजपा की मदद करी। अब ऐसा ही रवैया रूस के अंदर जब रूसियों ने देखा, रूस की सरकार ने देखा, तो फेसबुक को पहले तो बैन किया। उसके बाद रूस की सरकार ने फेसबुक यानी मेटा को कट्टरवादी, एक्सट्रीमिस्ट घोषित कर दिया है। यानी एक तरह से आतंकी, कट्टर घोषित करके ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सर्दियां आ रही हैं, यूरोप परेशान है। ऐसे में सर्बिया को ऑफर दिया है रूस ने कि अगर सर्दियों के लिए सर्बिया को गैस, ईंधन, तेल कुछ भी चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और डॉलर पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि हम डॉलर को किनारे करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या इसी तरह की दूसरी पेमेंट मेथड का आविष्कार और खोज करने में लगे हुए हैं, तरीका ढूंढने में लगे हुए हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के साथ जो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहे, बिना डॉलर के और बिना हमारी करेंसी के, वो तीसरी करेंसी से हमें पेमेंट कर सके। वैसे एक बात तो साबित हो गई है, व्लादिमीर पुतिन जबान के पक्के इंसान हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही दिन पहले कहा था, उनकी सरकार ने ऐलान किया था कि वो उन सैनिकों की माओं से मिलेंगे जिनके बेटे बॉर्डर पर जाकर लड़ रहे हैं और यूक्रेन में रूस के लिए लड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए उन माओं से जिनकी औलाद यूक्रेन की जंग में मारी गई हैं, उन माओं से ये मिले हैं। अब तक जो शहीद हुए हैं रूस के सैनिक, उनसे व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुलाकात करी है और उनसे कहा है कि मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को। एक माँ के लिए एक बेटे का खोना क्या होता है, मैं समझ सकता हूं। उन्होंने और भावुक बात करते हुए कहा कि एक माँ के लिए एक औलाद, एक बेटा सबसे बड़ी चीज़ होती है और इस देश के लिए न्यौछावर कर देना उन माँओं के लिए बड़ी बात है। हम उनका बदला ज़रूर लेंगे और रूस की सरकार ऐसे शहीदों के लिए हर तरह से उनके साथ खड़ी है। वहीं दोस्तों, रूस ने पावलोवका के इलाके में, यूक्रेन का पावलोवका इलाका है जहां पर यूक्रेन ने अपने खतरनाक अमेरिकी और बरतानवी डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, रूस ने कामयाबी के साथ सटीक निशाना करके बड़ी चोट पहुंचाई और तबाही मचाई है। देखिए
वहीं मारियोपोल का बड़ा हिस्सा अभी रूस के हाथ में है और तबाही के बाद यूक्रेन पर ही हमला किया, मारियोपोल पर ही हमला किया, खंडर बना दिया रूस ने, फिर उस पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन को पीछे खदेड़ दिया। अब उस खंडर को फिर से दोबारा बना दिया है रूस ने और वहां यूक्रेन के नागरिकों को रूसी नागरिकता देकर बसा रहा है। नई बिल्डिंगें आपके सामने। आप जब कभी किसी प्रदर्शन में जाएंगे या अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, अब तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आपको पता है कि जब प्रदर्शन होता है और ख़ासकर मोदी सरकार जैसे ही डरती है, उसको डर होता है तो फ़ौरन क्या करती है सरकार, आपके नेटवर्क को ब्लॉक कर देती है। खबर सुनते हैं ना, जैमर लगा दिए, जंतर मंतर पर जैमर लगा दिए, नेटवर्क डाउन हो गया, मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट बंद हो गया। ऐसा ही एक डिवाइस आता है ड्रोन जैमर। जी हाँ, तो अब नेटो ने जी हाँ ड्रोन जैमर यूक्रेन को दिए हैं जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं रूस के लिए। खबर ताज़ा है, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस को घातक नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक आंकड़ा सामने आया है, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में $82 बिलियन खर्च कर दिए हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी रजा भाई, इन्होंने अगर $82 बिलियन खर्च करे हैं सिर्फ रशिया ने, तो उधर यूक्रेन ने, भाई यूक्रेन, अब भैया आधी दुनिया ने अपना खजाना लुटा दिया है। आंकड़े नहीं है, माफ़ करो भाई मेरे पास, गोदी मीडिया हूँ नहीं कि मैं अपने मन से जो है वो फर्जी पाठशाला ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाने लगूँ आपको और बेवकूफ़ बना दूँ, ऐसा नहीं करता मैं। तो कुल मिला के आप खुद सोचिए कि $82 बिलियन अगर रूस खर्च कर रहा है तो उधर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूएन, नेटो, अब भैया सारे देश हैं जो आए दिन हर हफ्ते ऐलान करते हैं 400 बिलियन, हम 200 बिलियन देंगे, हम 400 मिलियन देंगे, हम 5000 देंगे। भाई ये चल ही रहा है। तो अगर देखा जाए तो रूस ने इतना खर्च किया है और यूक्रेन ने इतना। इसी के साथ ताज़ा जानकारी ये है कि रूस ने आज यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर, जहां उसने हथियार छुपाए थे, जहां उसकी फ़ौज थी, जहां उसकी कमांड थी, ड्रोन हमला करके काफ़ी बड़ी कामयाबी रूस ने हासिल की है। काफ़ी समय बाद सटीक हमले रूस कर रहा है। 3 ноября расчетом управляемого боеприпаса «Ланцет» уничтожены станция связи «Старлинг» и 152-мм буксируемая гаубица Д-20। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत पर काफ़ी टेढ़ी नज़र है यूरोपीय देशों की, क्योंकि भारत यूक्रेन के लिए नरम नहीं पड़ा है और रूस से दूरी नहीं बनाई है। ऐसे में रूस पर जो प्राइस कैप लगने वाला है उसके बारे में जब भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाने दीजिए जो भी वो प्राइस कैप रूस पर लगाना चाहते हैं। हम जैसे तेल ले रहे थे, जितने में ले रहे थे, जैसे मर्जी ले रहे थे, हम वैसे लेते रहेंगे। दोस्तों ये है भारत की विदेश नीति। दोस्तों रूस की एक खतरनाक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में ही जापान पर रशिया हमला करने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे पुतिन ने हमला यूक्रेन पे करवा दिया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दो। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि रूस जापान पर अटैक करने वाला था, लेकिन FSB का जो लेटर आया है वो न्यूज़ वीक, जी हाँ एक न्यूज़ चैनल है, उसको पहुंच जाता है। रूस के ही सिक्योरिटी एजेंसी में कोई गद्दार है, उसने इस लेटर को, इस पूरी प्लानिंग के लेटर को, ऑर्डर को शेयर कर दिया न्यूज़ एजेंसी से, जिसके बाद खबर सामने आ गई सारी खुलकर कि रशिया पूरी तरह से प्लान कर रहा था अटैक करने के लिए। और अटैक भी क्यों जापान पर, आप सोच रहे होंगे, जापान को भी लेकर सीमा विवाद, बॉर्डर का मामला चल रहा है, जिसको देखते हुए पुतिन हमला करवाने वाले थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे यूक्रेन भिड़ गया रूस से और रूस को हमला यूक्रेन पर करना पड़ा। वहीं दोस्तों मॉस्को में जबरदस्त शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फिर से बता रहा हूं, आग आग आग।
रूस छुपा रहा है, लेकिन रूस में आग लगती जा रही है, लगती जा रही है। देखिए खतरनाक आग। अब दोस्तों पहली बार मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, रूस ने यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला किया है, पावर प्लांट पर जो हमला किया है, जिससे कीव के कई इलाकों में बत्ती गुल है। यह है वो वजह। यानी रूस जो है काफ़ी दिमाग से खेल रहा है ताकि रूस को रणनीतिक कामयाबी मिल सके। इसके अलावा रूस ने कई घंटे तक यूक्रेन पर Su-20, आवाज भी बैठ गई यार, खैर Su-25 से काफी घातक हमले यूक्रेन पर रूस ने किए हैं। यही नहीं, MLRS का भी इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस ने किया। Получил 2,122. Выполняю 2,124. उधर रशिया ने जापान के बॉर्डर के करीब, समुद्री इलाके के बेहद करीब जापान से भी भिड़ंत होती रहती है, टकराव रहता है। आज समझ में आ गया होगा आपको। तो जापान, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जापान के बेहद करीब रूस ने सबमरीन से मिसाइल, रॉकेट, क्रूज मिसाइल दागी है और खतरनाक ड्रिल करी है। इस पूरे वॉर अपडेट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।